करे अगर को बारात में जाते तो बड़ो भाई कौन सा ले जाते अपना टाइम थोड़े ठीक है लेकिन बात 17 में खेल रही बहुत बढ़िया बड़े वाले बक्सों में बुद्धे को बिठा दिया गया बारात द्वारचार हो गया जब द्वारचार हो गया तो लड़की वाले ने पत्र लिखा उसने लिखा कि देखो ये नदी बह रही है इस नदी में पहले दूध बहाओ फिर हम भौरी करेंगे भौरी अब जब चिट्ठी पहुंची लड़के वाले के पास जिसने चिट्ठी कोई कोई मुंह लटकाए चलो भैया भौरी नहीं पड़ेगा दूध कौन बहाई नदी बारात की वापसी तैयारी हो रही एक जने बोले ये बोल रहे गाय मार लिया तो जब बकरा बोला तो बुद्धा बोला भौरी पड़ी नहीं लड़का बोले भौरी नहीं बना तो वापस काहे बोले लड़की वाले ने कही बात की मत दूध बहाओ तब भौरी पड़ी बोले बारात का वापस तो का जाने दूध कैसे पड़ी बोले के पागल का दिखाओ जवाब टैंकर तैयार खड़े लखनऊ तक ज्ञान के अमूल के दूध के टैंकर लेकिन पहले पानी सुखाओ फिर हम दूध उबालेंगे चिट्ठी का जवाब लड़की वाले के पास लड़की वाले ने पढ़ा पहले पानी सुखाओ तब हम दूध उबालेंगे टैंकर तैयार लड़की वाला बोला हाय कोई बुढ़ा भैया हाय कोई बुढ़ा याद रखना इसलिए बारात में संत का धोखा होना बहुत आवश्यक है बुजुर्गों के पास में जो अनुभव है मेरे भाई वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा हमने एक महापुरुष का उदाहरण कई रूपों में दिया आपने सुना होगा एक उदाहरण और दे दे फिर खत्म चले एक ट्रेन जा रही थी ट्रेन में 10-12 लड़का डब्बा बैठे अब हमारे हुक्म का याद मजा नहीं आओ प्यार मजा नहीं आओ तो एक बोलो जंजीर घंटों मजा आ गई दूसरों बोलो देखो बोलो को 500 रुपया जुर्माना है तीसरा बोलो इतने जने मिलकर देंगे तो थोड़ा पहले सही करके करो सबने रुपया इकट्ठे करे तो रुपया कुल इकट्ठे भाई 12 पे उसने भाई 12 रुपया अपनी जेब डाल ले तले पचाओ बोलो यार पैसों नहीं पड़ी हो मुझे वही तो का कैसे कहा जंजीर खर्चो जब पीटी या पुलिस रही और उसने डब्बा में बुढ़ा बैठो तो का जब पीटी पुलिस रही तो जंजीर कहने को क्या बुढ़ा खाई अब दुनिया में बुढ़ा घर जोड़ के भैया हमें खाए दे लोगों ने कहा यही थे मजा आई जो पुल आई थे घी चले चलो का आगे पुलिस आ गए पीटी आ गया कैसे जंजीर पीटी आप जल्दी बताएं बहुत विस्तार से लेकिन कितने खेती गलकन के जब उतार खेती गलकन के क्या बोलते जंजीर क्यों खेती आप बोल रहा हूँ चलो सुनते कि हम कहाँ करने जंजीर नहीं खेती हमारी कौन सुनी ये गलवारा हम अकेले गलकन से क्या बोलते जंजीर क्यों खेती तब बुद्धा बोला भैया हमारी मजबूरी जंजीर की तुम्हारी गलकन ने क्या मजबूरी थी बुद्धा बोला मजबूरी आई हमारे पास 12 रुपया है इन लड़के के नीले जाके जेब में गए चलो बस निधारा दिया रुपया मारे रुपया बच बुढ़े को मिल गए रुपया बुढ़े को मिल गए लड़का तब पकड़ गए लड़का तब अब जब पकड़ के पुलिस ने जंजीर डाल के हाथ में पकड़ के ले चली तब बुढ़े ने खिड़किया से मुंह बाहर निकाला मालूम था बोले भैया जब गाड़ी नहीं करते थे वही इसलिए बारात या किसी काम में बुद्धों का और संतों का मैं राम जी की बारात की बात कर रहा हूँ राम जी की बारात में 5 संत है मैं आपको नंबर 1 विश्वामित्र नंबर 2 वशिष्ठ नंबर 3 शतानंद नंबर 4 जावार और नंबर 5 बामदेव वशिष्ठ जी के बेटा ये 5 संत हैं ये बामदेव वही है जिन वामदेव ने राजा दशरथ ने जब है अपने भांजे श्रवण कुमार को मारा था तो इनका शरीर काला पड़ गया था पाप से तब वशिष्ठ के पुत्र वामदेव थे इन्होंने गंगा जल से नहलाया मंत्रों को पढ़ करके मारा तब दशरथ का शरीर शुद्ध हुआ था ऐसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी
संत महात्मा है, 5 संत है। जनक जी महाराज ने शतानंद को बुलाया और शतानंद से कहा कि आप विश्वामित्र के पास जाओ। इन 3 चौपाइयों में शतानंद जब जनक बुलाए कौशिक मुनि तुरंत पठाए, जनक विनय तिन जाए सुनाई, तुरते बोले दिए 2 भाई। स्वामी जी लिख रहे हैं, अब प्रश्न करना मुनि मुनि ग्रंथ समेत कृपाला की कहानी किया जाता भगवान को आया हुआ जान करके सब दौड़ पड़े, बाल व्रत जुबान जरठ दर्शानी सभी दौड़ पड़े। स्वामी जी को लिख रहे हैं कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत की अनेकी ऐसी। भगवान भावना की बात, भाव की बात। दोपहर में कथाई थी, चौथे स्कंद में भाव के भिखारी है भगवान। ये चौथे स्कंद में कथा आती है, ध्रुव के बाद में यही पसंद आता है, भाव के भिखारी। परमात्मा भाव का भिखारी, भगवान भाव के भूखे हैं। मैंने कई बार बोला ये विषय प्रसाद के बारे में। ये प्रसाद माता बहन भाई लाए हैं, ये आपने खरीदा बाद में, फिर बता दे चलते आपने खरीदा बाद में। जब आप घर से चले तो मन में आया कि कुछ भगवान के लिए खरीद ले, भगवान के लिए कुछ प्रसाद ले ले। तो जैसे ही आपके मन में आया कि मैं भगवान के लिए कुछ प्रसाद ले लूं तो भोग लगे। यही भागवत में है, ध्रुव की कथा के बाद में भाव के भिखारी। आपने खरीदा बाद में, जैसे मन में भाव बना कि भगवान के लिए कुछ ले ले, भाव भोग लग गया। भागवत कहती भाव के भिखारी, गुरु के बाद में पसंद आता है भागवत। तो भोग तो तभी लग गया, खरीदा बाद में, यहाँ तो हम आप लोग खा जाएंगे। भाव के भिखारी, भाव और जहाँ पर भाव है वहाँ पर आनंद भी है। अब इसे प्रमाण देने में थोड़ा सा जाता है। भगवान को जिसने जैसे देखा, अब इसके कई प्रमाण हैं। दो एक के 2 उदाहरण दे देगा। नामदेव की कथा कह रहे थे, नामदेव की कथा कह रहे थे, तो कथा के प्रसंग में आया कि जब हनुमान अशोक वाटिका में बैठे तो वहां पर सफेद फूल खिले थे। जैसे उनके मुख से निकला कि जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो सफेद फूल खिले थे, उसी समय हनुमान जी गढ़ पड़े, बाबा तुमका गए है वहां, हम गए हैं, हमसे पूछो तुम कैसे करे। जब हनुमान जी बगिया में गए तो सफेद फूल गए, तो हम थे, और जब हम गए तो बाद में लाल फूल खिले थे। तुम्हारी बात गलत। अब देखो, संत कह रहा है कि सफेद फूल खिले थे और हनुमान कह रहे लाल फूल खिले थे। अब निर्णय कौन करे? तो हनुमान जी ने माता ये तो बाकी कम है, तो माता जी निर्णय करेगी वहां लाल फूल थे कि सफेद फूल थे। भैया संत ने कहा कथा हो गया था, लेकिन आज मौका मिल गया। बोली देखो हमारी लड़ाई दोनों नदी, हमारी तुम्हारी। अब एक आदमी के आगे निर्णय नहीं होगा, अगर निर्णय करना तो हमको भी ले चलो। श्री हनुमान जी नामदेव जी को लेकर के माता जी के पास गए। बहुत लंबी लाइन आई है, दाताओं की ऑनलाइन। अनिल कुमार यादव शुजापुर से, बराबर हरदोई से भैया जी की तरफ से 51 है। अंकित यादव अटारी मान लखनऊ से 1 रुपया। बच्चू यादव कृष्णापुर बराबर हरदोई से 1 रुपया। विजय बहादुर यादव पटना से 1 रुपया। डॉक्टर रामानंद यादव
टिकरिया बाराबंकी से 101 रुपया, राजेंद्र यादव सुपुत्र स्वर्गीय कुत्ती लाल यादव अपोरी टीके लखनऊ से भैया जी की तरफ से 201 रुपया है। और हम बता चुके हैं आपको अपोरी में किसी 16 नवंबर से कार्यक्रम भैया राजेंद्र जी के यहाँ कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 की 16 से 20 तारीख तक आपके यहाँ जो कार्यक्रम संपन्न होगा अपोरी भैया लोगों की तरफ से गुजारिश करो में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकार लगा तो गुरु भगवान की। दोनों लोग पहुंचे माता सीता के पास। हनुमान जी ने कहा हमको ये बताओ जब हम बाग में आए थे तो फूल कैसे खिले थे? हनुमान जी का मेरे करेगी तो माता सीता बोली कि जब आप बगिया में आए थे तो श्याम रंग के फूल खिले थे। लो अब तीन बातें हनुमान करे लाल रंग के फूल थे, बाबा करे सफेद रंग के फूल के और माता जी करे श्याम रंग के फूल थे। अब तीन लोगों की तीन बातें कहाँ जाए? बड़ी सरकार के पास भगवान के पास के हनुमान जी ने कहा महाराज जी हमारा निर्णय करो। मैं जब बाग में गया तो लाल फूल बाबा जी करे सफेद फूल खिले थे, माता जी करे श्याम रंग के फूल खिले। अब आप निर्णय करो कि बाग में फूल कैसे खिले? तो भगवान मुस्कुराए और बोले देखो बाग में सफेद फूल भी खिले थे, बाग में लाल फूल भी खिले थे, बाग में श्याम रंग के भी फूल खिले थे। हनुमान जी का आपने तो मुँह देखी कह दी महाराज। बोले मुँह देखी नहीं वास्तविकता है, यहाँ भाव कहाँ है? ये बाबा है ना इनको सब सफेद शांति पसंद है। ये बाबा इनको शांत सुख और सफेद कलर शांति का प्रतीक है। तो ये बाबा इनको सब शांत स्वरूप दिखाई दिया। तुम जब गए तो बाद में आंखें तुम्हारी लाल थी, सीता जी को देख करके आंखें लाल था, तुम लाले लाल दिखाई दो। और सीता के मन में मैं बसा हुआ हूँ तो इन्हें सब श्याम रंग ही दिखाई देगा। जिसके अंदर जैसे भाव है उसको वैसे स्वरूप दिखाई देगा। अगला हमारे और सुन लो। एक पेड़ पे चिड़िया बोल रही थी, कुछ लोग वहाँ खड़े थे। एक संत उधर से निकले बाबा एक चिड़िया क्या बाबा भैया ये चिड़िया कह रहे राम लक्ष्मण दशरथ जब निकल गए तो एक फकीर निकला। लोगों ने कहा ये चिड़िया क्या कह रही? तो फकीर बोला ये चिड़िया कह शुभाम तेरी कुदरत, शुभाम तेरी कुदरत ये कह रही। वो भी चला गया। पीछे से तो बनिया आ गया। लोगों ने कहा साथी शेर जी ये चिड़िया क्या बोल रही है? तो शेर जी बोले चिड़िया कह रही है धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। क्या नाम है? सागर पाल चौराहा पर। वो भी निकल लेकिन सागर कई गाँव है। लोगों ने कहा पहलवान ये चिड़िया क्या कह रही है? पहलवान बोले चिड़िया कह रही कसरत कहने का मतलब जिसके अंदर तो भाव भरा वही अपना भाव दिखाता है। यहाँ भाव भागवत विषय है चौथे स्कंद में भाव के दिखाई। तो जाति यहाँ रामायण में भी आया है, जाति रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देही कैसी। देख रूप मारा वीर रस भरे शरीरा जले कुटिल नप प्रभु निहारी मनु भयानक मूर्ति भारी जग रहे असुर जल छोड़ी देखा बिन प्रभु प्रकट काल न देखा पूर्वासिन देखे दोनों भाई डर भूषण लोचन सुखदाई जनक जाति अवलोक कैसे सजन सगे प्रिय लाभ जैसे दिनचर प्रभु प्राप्यात में दीक्षा जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी। चारों तरफ भगवान को देख आए। 24 कंचन मंच विशाला जहाँ सोने के सिंहासन पड़े हुए हैं, 24 कंचन मंच विशाला मचे जहाँ बैठे विशाला नहीं पाचे सुधी चौपाला अमर मंच मंडली भी ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी श्रवण मंचन ते सभी बैठे हैं, सब ऊंचे सिंहासन पर मंचों पर है, लेकिन श्रवण मंचन ते
कर विशद विशाल मुनि समेत तुम बंधुआ परिहारे परिपाल। आप सभी जानते हो बाबा जी ने 7 कांड लिखे रामायण, और इन 7 कांडों के भाव के अनुसार जो कथा सुनता, मैंने कल भी बोला था कि बाबा जी ने जो लिखा है रामचरितमानस है, रामायण नहीं है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, ये तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस। इसको क्यों लिखा? ऊपर राम है, बीच में चरित्र है, नीचे मनुष्य है। अगर इस मनुष्य को राम तक जाना है तो चरित्र की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। जब तक चरित्र नहीं बनाएंगे आप अपना, तब तक राम तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि राम का चरित्र क्या है? तुलसी बाबा ने भी कहा यार सब चरित्र कहा में गाई, आखिरी कथा सुनो मन लाई, कल विषय था चरित्र क्या है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप चरित्र की रचना करो। वाल्मीकि जी ने ऐसे व्यक्ति की रचना करो, मैं चरित्र की जिसमें 16 गुण। नारद ने कहा मैं ऐसा नहीं, आपको ऐसा व्यक्ति दूंगा जिससे संबंधित जितने पाठ है सब में 16 गुण। तब उन्होंने कहा इच्छा वर्ष प्रभु राम नाम जने सुखवा। इच्छा वर्ष में लोग राम के लोगों के द्वारा सुने गए। रामायण में 7 कांड है। अगर एक मिनट के लिए ध्यान छोड़ करेगा सब तो रामायण से पढ़े। बाल कांड बाबा जी ने बहुत बड़ा लिख दिया, अयोध्या कांड उससे छोटा, अरण्य कांड और छोटा, बाल कांड बहुत छोटा, अयोध्या कांड छोटा, अरण्य कांड और छोटा, किष्किंधा कांड छोटा, सुंदर कांड किष्किंधा कांड का दूना, सुंदर कांड से लंका कांड दूना, उत्तर कांड कितना बढ़िया। सीढ़ी लगाई, पहले ऊपर चढ़ते चले गए, फिर नीचे को फिर ऊपर को चले। ऐसा क्यों हुआ? ये सुनने वालों के हृदय में इसी रूप में हो जाए तो कथा वास्तव में अपना प्रभाव दिखा दे। जैसे बाल कांड, जहाँ प्रसन्न वहाँ बाबा की कलम बढ़ती चली गई। बाल कांड में भगवान धराधर धराधाम पर आए, उनकी बाल लीलाएं खुशियां, उनका विवाह खुशियां। बाल कांड में खुशियां नहीं मेरे भाई, इसलिए कलम बढ़ती। अयोध्या कांड में राम का वनवास हो गया, दशरथ मर गए तो कलम नीचे आ गया, दुख आ गया। अरण्य कांड में भगवान दर्शन भटके के सीता हरण हो गया तो आगे नहीं बढ़े। किष्किंधा कांड में राम जी ढूंढते घूम रहे, सुंदर कांड में सीता का पता लगा तो ऊपर चढ़ गए। लंका कांड में रावण मारा गया तो और ऊपर हो गए। उत्तर कांड में घर आ गए तो और ऊपर हो गए। जरा रामायण के पढ़ने वालों गौर करना कांडों पर तो आपको खुद समझ आ जाए कैसी रचना। और एक बार नहीं पढ़ पा रहे तो एक सोलह याद कर लो, लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिले तो आपको ध्यान खुद समझ आओगे कि मैंने जो बताया ना वो लाभ मिला। एक सोलह है, 7 कांड उसने नहीं पढ़ लो। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक कलिवर बदन, करोवन पुराण होए, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। 7 कांड इस 16 में 7 कांड में भैया जो सुमिरत सिद्धि होए, बाल कांड जो सुमिरत सिद्धि होए, बाल कांड। गणनायक अयोध्या कांड। एक नई बात सुन लो, पहले बाबा ने अयोध्या कांड लिखा क्योंकि कोई चीज लिखने के लिए पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, तो अयोध्या कांड से पहले गणेश का स्मरण है। क्यों? भैया संतोष ने कथा रखी, बहुत पहले से मन में सोचा होगा जो लोग आएंगे उनको हम कहाँ रोकेंगे, उनको हम कहाँ बैठाएंगे। तो पहले जगह निश्चित की गई, कथा कहाँ होगी, जगह निश्चित की गई। जब कोई आने वाला होता है तो उसके लिए पहले जगह निश्चित की जाती, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ ठहराएंगे। ये भगवान आने वाले हैं, तुलसी बाबा ने कहा कि जगह तो निश्चित करो, कहाँ ठहराए गई है। तो अयोध्या में इसलिए अयोध्या कांड पहले जगह निश्चित की गई, कहाँ आएंगे परमात्मा। तो पहले अयोध्या कांड लिखा गया। अब ध्यान से आप समझे तो पढ़े तो समझ, एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। जो मेरे प्रसिद्ध हुए बाल कांड, गणनायक अयोध्या कांड।
कैवर वदन करो अनुग्रह, कैवर वदन अरण्यकांड, करो अनुग्रह सोय, अनुग्रह में कृपा, किसकिंदा कांड, जीव के ऊपर ब्रह्म की कृपा, सुग्रीव के ऊपर राम की कृपा, करो अनुग्रह से बुद्धिराश, श्री हनुमान जी का चरित्र सुंदर कांड, बुद्धिराश शुभ पूर्ण, लंका कांड, रावण मारा गया, इससे क्या सुंदर क्या हो गया, और सदन उत्तर कांड। अच्छा, और भी ये रामायण नहीं, ये भगवान का स्वरूप है। बाल कांड प्रभुपाद, ये बाल कांड भगवान के पैर हैं। बाल कांड प्रभुपाद अयोध्या कटिमन मुँह है, बाल कांड भगवान के पैर हैं, अयोध्या कमर है, बाल कांड प्रभुपाद अयोध्या कटिमन मुँह है। अरण्य कांड उदर किष्किंधा हृदय सो है, अरण्य कांड भगवान का उदर है और किष्किंधा हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीव है, वो भगवान का लंका कांड है, क्योंकि हम सौराष्ट्र समाई है, सबका विनाश हो गया। और उत्तर कांड शीश है। रामायण के जो 7 कांड है, इनमें भगवान के अंगों का वर्णन है। चर्चा यहाँ पर हो रही है। सब मंचन के मंच एक सुंदर विचल विचार, क्यों? मंच तो सब है, लेकिन सब मंचन से मंच एक सुंदर विचल विचार, मुनि समेत बंद दो बैठाले महिपाल। सारा शांत स्वभाव है, सारी सभा शांत है। क्यों शांत है? जिसके लिए यहाँ आए हैं वही चीज नहीं है। आए हैं सीता जी के लिए, और सीता जी है ना। कितने लोग हैं भैया? राजा हैं कितने? एक दो नहीं, बाबा जी 10,000 कीर्ति बोले। लेकिन यहाँ दीप दीप शब्द दिया है। दीप हमारे साथ है, शब्द दीप नौखंड, और नौखंड में दीप साथ है। तो यहाँ देश 300 है पूरे विश्व में, देश तो 250-300 है। यहाँ दीप शब्द की चर्चा है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुजन की लिखा है। तो ऐसा नहीं कोई बाग में ठहरा, कोई तालाब पर ठहरा, कोई नाली पर ठहरा, कोई नहर पर ठहरा, ये सब ठहरे हुए। तो इतना बड़ा जन समुदाय बैठा हुआ है, सारा शांत है। अच्छा, शांत क्यों है? जिसके लिए वही नहीं, जिसके लिए नहीं वही है। तब आदेश हुआ जनक नंदनी को लाया जाए। 6.5 साल की है बहनों बेटियों, 6.5 साल की। पहले क्या साड़ी, 6.5 साल की आपको साड़ी पहनाओ, बिल्कुल गुड़िया लगे, बिल्कुल गुड़िया लगे। क्या पहनावा है हमारा भारत में? साड़ी पहने, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बाबा जी ने सोहन बल तन सुंदर साड़ी, जिसकी तुलना न की जा सके वो अद्वित है। श्री हनुमान जी महाराज अद्वित बलधाम है शैला भरे हम। और जोड़ किसे? जब बगिया उतारी तो जोड़ किसे मिला? चला इंद्रजीत अद्वित जोधा। अब मुकाबला बढ़िया है। इंद्रजीत भी अद्वित माने जिसके बल की तुलना न की जा सके, जिसके बल को तौला ना जा सके, वो हनुमान जी अतुलित बलशाली है। और मेघनाथ भी अतुलित बलशाली है। एक बात यहाँ पर बता दें विद्या लोग, सब पढ़ने वाली बैठी हैं और आप लोग भी सुनो, सबके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं।
इन पढ़ने वाले विद्या लोग और भैया लोग सब लोग सुन लो, दो नामों का थोड़ा जाप किया करो। दो नामों का, एक नारायण नाम का जाप कर लिया करो, ना तो नहाते नहाते कर लो, ना ही समझ तो नहाने का तो टाइम नहीं, तो नहाते समय, लेकिन क्या बताए मेरे भाई, नहाते समय भी भगवान का नाम नहीं लेते। जब वहां आवे तब नारायण निकालो, लेकिन जब वहां तब नहीं, जब वहां आओ तो भगवान को नाम ना ले, जब वहां तो राम आ गया, जब वहां आओ तो राम। और बाबा जी कहते राम राम कहिए जब वहां, और पुणे न पाप पुण्य सब वहां। नहाते समय लोटा डालो, नारायण नारायण चिल्लाओ, दोपहर में कथा आई थी, लेकिन नहाते समय भी लोग भगवान को नाम नामता देख है ना, जा रहा है ऊपर तो भगवान को नाम ऑनलाइन हो रहा है। अमित कुमार यादव अटारी मां लखनऊ से, भैया तरफ से 1 रुपया। राम सागर यादव हाफिज खेड़ा से 51 उनका भैया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दो नाम, एक नारायण और एक सरस्वती मंत्र। सरस्वती मंत्र मैं बोल लूंगा, उसको लिख लेना, और अगर ना लिखो तो यहाँ किताब है, आप ले लेना। अपनी किताबें 4-5 आई है। एक तो बहुत पहले आई थी, 28 साल पहले जब हमने आए थे तब वो किताब आई होगी, बीच में बंद हो गई थी, रजनीश कीर्तन कथा। उसमें कथा भी है, महाभारत का प्रसंग भी है और भजन है। तो जिन विद्या लोगों को लेना हो या भैया देते ले लेना। और एक है, नाम तो आरती, लेकिन बड़े मतलब चीज उसके अंदर है। मैं तो कहूँगा उसको सब घर में रखे आप लोग। उसके अंदर बहुत सी चीजें आप देखें, उसके अंदर रामायण और गीता का सारा साल उसमें भरा हुआ है, बड़े मतलब की चीज। तो उसने दिया सरस्वती मंत्र भी दिया है, ये हम बोल भी देंगे ना, पैसा खर्च करना तो हम बोल देंगे, लिख दियो, मोबाइल कर लो और ना किताब ले लो। दो मंत्र कौन कौन से, एक सरस्वती मंत्र और एक नारायण। सरस्वती मंत्र सरस्वती का पढ़ने वाले भैया लोगों को पढ़ाना, क्योंकि सरस्वती की आवश्यकता, सरस्वती की आवश्यकता देवताओं को भी पड़ी, सरस्वती की आवश्यकता ब्रह्मा जी को भी पड़ी, सरस्वती की आवश्यकता हनुमान को भी पड़ी। जो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, जो ज्ञान नाम अग्रगण्यम हनुमान, उनको भी सरस्वती की आवश्यकता पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ देवताओं को कहाँ पड़ी? देवताओं को पड़ी जब राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक घोषित कर दिया, तो देवताओं में खलबली मच गई। अगर राम राजा हो गए तो पृथ्वी का भार कैसे दीजिएगा, क्या होना चाहिए? देवताओं में खलबली मच गई, तो सब देवता सरस्वती मैया के पास में बोले, माँ कुछ उपाय करो। सरस्वती माँ से कहा कुछ उपाय करो। सरस्वती अयोध्या में आई मथुरा के ऊपर, और मथुरा ने कही के ब्रह्मा जी को कभी आता अभी नहीं लिखे। जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे तो रावण को तो वरदान दे दिया, लेकिन जब कुंभकर्ण को देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। जो दिन प्रतिखल करे आहारू हुई है चौपट सब संसारू। अगर जो ऐसे कही तो हम किसी रचना में कर सबका खा लेंगे। तो शारद पे सरस्वती को याद किया, शारद पे साधुमति फेरी और मांगी दीन मान सटके। अब आइए हनुमान जी, हनुमान जी को मेघनाथ पकड़ के ले गया। हनुमान जी को पकड़ के मेघनाथ ले गया। रावण का मानो पहले विभीषण आ गए, भैया दूध को मारना उचित नहीं। तो रावण ने कहा ठीक है, तो फिर अंग भंग कर पकड़िए बंद कर, ऐसे अंग भंग कर दो। अब हनुमान चक्र है जो कहा अंग भंग करते, तो को मैं कहा याद आ गया।